हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे। अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, कि जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं उनकी क्या कुछ एनर्जी होगी। तो आज आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है। ये आप देखेंगे कि अभी फेस्टिवल टाइम, शिवरात्रि का टाइम आने वाला है। गुड एनर्जी बहुत होती है तो बैड एनर्जी भी होती है। समटाइम्स इमोशन हाई होगा, लो होगा, कभी आप खुश हो जाएंगे, कभी आप मायूस हो जाएंगे। तो ऐसे आपके पर्सन के साथ भी चलेगा, ठीक है। और इस समय में ज़्यादा लो होने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रहने की कोशिश करें। शिवा शक्ति को, अंदर का यिंग एंड यांग को बैलेंस करें, सब अच्छा। ओह, यिंग एंड यांग को बैलेंस करें, यानी कि आप जो है टेम्परेंस, अच्छे सोल हैं। और जब अच्छे सोल होते हैं ना लाइफ में, बड़े ऐसे वैसे लोग मिल जाते हैं, एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। देखिए, पावर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। देखो, लगता है जो हम रीडिंग करते हैं, आते हैं, बोलते हैं, परमात्मा की मर्जी होती है, ठीक है। उनकी मर्जी होती है, हम बोल रहे होते हैं, डाउनलोड्स आ रहा होता है, कार्ड आ रहा होता है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी आगे जो है, आपके अंदर विल पावर बहुत है, आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, आप समझ नहीं रहे हैं। तो रिश्ते में झटके लगेंगे ताकि आप अपने आप को जान सके, पहचान सके, समझ सके, चीज़ों के पीछे ना भागे। खुद के अंदर, खुद पे लिमिटेड रहने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। रिश्ता कोई बुरा नहीं होता है, उसमें बैलेंस रखेंगे तो सब ठीक है। उसी तरह शरीर है, दिल है, दिमाग है, आत्मा है, अपने भी बैलेंस रहेंगे तो ठीक है। तो देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, जिससे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इन लिविंग सेम जेंडर में, ऑपोजिट जेंडर में। और पास्ट लवर्स के लिए एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और अगर कोई है तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर, पर्सन, फैमिली के लोग एक्स्ट्रा में चले गए हैं तो उनके बिहाफ में भी देख सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या देखें, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनकी आज की एनर्जी कैसी है। बताएं यूनिवर्सिटी में, आप लोग भी अपने एनर्जी परमात्मा से कनेक्ट करें कि आपकी एनर्जी निकल कर आए, ठीक है। तो आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी चेक करेंगे, करंट एनर्जी में कैसे है। ये एनर्जी बहुत फ्लैक्चुएट होने वाली है, कभी कुछ कभी कुछ। एक समय आपका कैसा मूड रहेगा, एक समय कैसा रहेगा। शिवरात्रि तक चलेगा, इसीलिए रोज रात जगते भी हैं ताकि बैलेंस रह सके, नेगेटिविटी हावी ना हो। तो पहले से ही पॉजिटिविटी आने को होता है तो नेगेटिविटी भी पहले से तांडव करने लगते हैं। तो हो सकता है आप लोग मेडिटेशन पर्सन होंगे, कुछ होंगे, मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी सराउंडिंग पे होंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लें, पानी पिएं खूब ज़्यादा, ब्रीथिंग पे वर्क करें, और बैलेंस रहने की कोशिश करें, जो लोग भी देख रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, बताएं उनकी खुद की एनर्जी कैसी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट पे अटक रहे हैं आप लोग। कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट मिल नहीं रहा है। कमिटमेंट कोई दिया है तो पूरा नहीं कर रहे हैं। और तो ये कमिटमेंट रिलेशनशिप से, ये कमिटमेंट जॉब, स्कोप, कैरियर है ना, मनी से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे पहला एनर्जी आप लोगों की आई है कि आप रिलेशनशिप में एक ही ख्वाहिश, आपका इस वक्त की एक ही चाहत है, और वो चाहत है कि रिश्ते ठीक हो जाएं, पैसे, जीने का साधन ठीक रहे, सब कुछ खुशियां रहे, सुख शांति रहे, बैलेंस रहे। ऐसी चाहत के साथ आपका जो इस वक्त की एनर्जी है, आप रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। एक परमानेंट कमिटमेंट, एक अच्छा घर, परिवार, लॉयल पर्सन, एंड अच्छा खासा लग्जरी लाइफ, ठीक है। यहाँ लग्जरी लाइफ भी दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो लग्जरी लाइफ, और बहुत लोग कैरियर में भी अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। और कैसी एनर्जी है बताएं व्यूअर्स की एनर्जी, और कैसी एनर्जी है। तो बहुत हद तक आप लोग तो कुछ लाइफ में चीज़ें आई है,
कोई आपको कमिटमेंट करके मुकर गया है, दुखी हैं आप लोग। कोई आपको कमिटमेंट दिया था कि लाइफ टाइम चलेंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को। और कोई व्यक्ति कमिटमेंट करके चने के झाड़ पे चढ़ा के सपने दिखा के, रिलेशन आपका अच्छा था, सडन क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, सडन कोई अविश्वास हुआ, वो पर्सन जो है आपके पास से दूर जा चुका है और आप उस पल को देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा है, इतना अच्छा लॉयल पर्सन था, फिर सडन क्या हो गया। इस पर्सन ने किसकी सुन ली? अपनी फादर की सुन ली है, अपने घर वाले की सुने हैं, किसकी सुने हैं? आपका जा रहा है कि कुछ ऐसा आपका डाउट जा रहा है, ठीक है। तो लग रहा है बहुत हद तक। और बताएं व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। तो किसी ने आपको हर्ट किया है, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जिसमें आप भी कमिटमेंट की तरफ जा रहे थे, सामने वाले ने भी कमिटमेंट दिया था, लाइफ टाइम का लग रहा था, आप लोगों ने रिलेशनशिप को सोच रखा था, लेकिन बीच में जो है और एक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, रुक सी गई है, थम सी गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ भी सोच रहे हैं, आपको रिलेशनशिप का कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि इसका आगे क्या होगा। अटके हैं, लटके हैं, वेट कर रहे हैं, आखिर ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, एक जैसी स्थिति में क्यों है। आपको लगता है अगर वो आ जाएंगे, अच्छे से पहले जैसे हो जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ भी कर देंगे, या लगता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई है तो हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। आपको लग रहा है कहीं वो आपको छोड़ के ना चले जाए हमेशा हमेशा के लिए, और उनको भी ऐसा लग रहा है, आपको लगता है कि क्या वो भूल जाएंगे, क्या वो छोड़ देंगे, क्या वो सचमुच भूल जाएंगे हमें। क्या वो आपको याद करते हैं? आप जिस तरह से उन्हें याद करते हैं, जिस तरह से उनके लिए सोचते हैं, जिस तरह से आपका जिज्ञासा रहता है, तो क्या वो भी आपको याद करते हैं, क्या वो भी आपको प्यार करते हैं? ऐसी एनर्जी है। देख लेते हैं क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। जब चेक कर रही हूँ, कभी कभी चेक करती हूँ, डिटेल से कर दे रही हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एक एक कार्ड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस था, जिसके पास भी, जिनसे भी आप गए हैं रिलेशनशिप में, मैरिड पर्सन होंगे या एक्स होंगे, जिनके पास भी गए हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस था, उन्होंने आपको प्रायोरिटी में नहीं रखी, ठीक है। उन्होंने प्रायोरिटी में किसी और को रख लिया है। आपको दुख होता है इस बात का। जिनके भी लिए भी इन्होंने सोचा आपको सेकंड नंबर पे रख के फर्स्ट नंबर में किसी और को रख दिए हैं, पेन होता है। टावर्स रिवर्स में क्यों है? बहुत लोगों का, आप लोगों का कैरियर में भी मन नहीं लग रहा है, जॉब में, कैरियर में मन नहीं लगता है, उपसा गए हैं आप लोग, काम में मन नहीं लगता है आप लोगों का। आप बार बार काम करते 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 उस पल को चले जाते हैं जब आप रिलेशनशिप में थे, और जब झगड़ा हुआ उससे पहले का, उस समय का सिचुएशन में आप बार बार जाते हैं, जो कि जाना अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपके लिए ये चीज़ अच्छा नहीं है। और एक और देखते हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? तो आपके जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, उन्होंने किसी और की बातों में आके उनके लिए आपसे ज़्यादा कोई मैटर किया, किसी और के बातों में आ गए, किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए, और आप इंतज़ार में रह गए, वेटिंग पीरियड में आप रह गए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा तो नहीं लेंगे। आपको न्याय चाहिए, ये कार्ड पहले दिखाई दिया मेरे को, जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड प्लीज, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड। एक कार्ड दे, एक कार्ड, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड।
इन्होंने चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, आपको बुरा लगता है। आपको लगता है कि जिससे भी आपने दिल लगाए, प्यार किए, किसी और को प्रायोरिटी में रख दिया, आपको चीटिंग किए, धोखा दिए, आपको इनसे प्यार हो चुका है। पास्ट लाइफ का देखो रिश्ता है, ये पिछले जन्म का रिश्ता है, ठीक है, पास्ट लाइफ है। लेन देन रहा होगा इस रिश्ते में और आप अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, बार बार सोचते हैं, चाहे ना चाहे आप सोच में पहुंच जाते हैं, होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक वाइट कलर है एंड एक ब्लैक कलर है। ये पर्सन, अभी हम उनका चेक करेंगे, आपकी एनर्जी से भी उनकी एनर्जी तक हम जा सकते हैं। ये पर्सन, अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो हाँ, इन्होंने झूठ बोला है, बेईमानी की है, धोखा दिए हैं, क्योंकि पिछले जन्म का लेन देन था, कुछ रह रहा था, लेसन सिखाने आए होंगे। ऐसे भी एक्स्ट्रा में कोई बहुत कम ही लोग जाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा में तो यहाँ पे कोई रीज़न था, कोई कारण था, कोई सोल पर्पस, कोई चीज़ है। अगर तो यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ब्लेस्ड है, कोई सोलमेट है, एक दूसरे को लेसन सिखाने आए हैं तो भी ब्लेस्ड है, और कार्मिक है तो भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, कभी ना कभी तो माफ़ी मांगेंगे, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसा आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। ओह, आएंगे, पक्का आएंगे, इनका माफ़ीनामा मांगेंगे। जिन्होंने भी आपको ऐसे जगह पे डाल के गए हैं, इस वक्त ये पर्सन की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम आप लोगों की ज़ोडिएक साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आप लोगों के यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी ऐसी है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, ठीक है। तो इसको रहने दें या क्या करें, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा आगे हम पुश कर देते हैं इसको, या इसी कार्ड से देख लें, क्या करें बताएं, समझ में नहीं आता है। लाइव नहीं है कि हम आपसे पूछ सकें कि यही डेक यूज करें या दूसरा डेक यूज करें। तो देखेंगे कि ये पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है आपके लिए, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी इनकी एनर्जी क्या है, देखो ये पर्सन, मैंने अब इसीलिए मैं बोली दूसरे कार्ड को मैं यूज करूं क्या, देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स एट 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनको कहीं पे भी अगर आपको तंग करके गए हैं, छोड़ के गए हैं, कार्मिक है, ये पर्सन कोई अच्छे जगह पे है नहीं, ठीक है। ये आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं। ये कल तक अपने लिए सोचते थे कि ये बहुत ग्राउंडेड है, पैसा है, सब कुछ है इनके पास में, बट इनको अभी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी को अगर हम चेक करें तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनके लिए भी आप है। इनकी एनर्जी में ऐसा है, बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, पागलपंती है, सब कुछ अगर है इनके पास में, तो भी लग रहा है कि एक कांटेक्ट आपसे करना है इनको, ठीक है। और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में, एक और कार्ड दे दें प्लीज़, एक और कार्ड दे दें। तो वहाँ आपके लिए जस्टिस, आपको न्याय चाहिए था, इस पर्सन को भी न्याय चाहिए। हो सकता है यहाँ कोई सोलमेट की आज रीडिंग निकल के आ रही है, सोल पर्पस की रीडिंग निकल के आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले की रीडिंग लगता है आज निकल के आई है। ये पर्सन आपको चीट किए हैं या किसी तीसरे के बातों में आके यहाँ चीटिंग हो गई है, ठीक है। हो सकता है इनका इरादा नहीं था चीट करने का, लेकिन किसी तीसरे की बातों में आके लगता है इन्होंने किया है और रिलेशन खराब हो गया आपका, क्योंकि इनको भी जस्टिस चाहिए और आपका भी जस्टिस था वहाँ पे। यानी कि दोनों एक दूसरे से, ये पर्सन वाकई बात करना चाहते हैं। जिस भी तरह का धोखा हुआ है, आसान नहीं है यहाँ पे आना रिलेशनशिप में। बहुत तरीके से ये कोशिश करेंगे आप तक पहुँचने के लिए, तो ही इनके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एनर्जी इस पर्सन की कुछ इस तरह की निकल के आ रही है। तो अगर हम देखें तो ये पर्सन की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एनर्जी में, एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। क्या आया बाबा, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, किसी भी तरह का इन्होंने
कोई इनका नेचर था, कोई हैबिट था, बहुत ज़्यादा ये पर्सन उब जाते थे किसी चीज़ को, भाग जाते थे छोड़ के, स्टेबल नहीं थे। तो ये आपकी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, आप कैसे एक जगह पे एक बात पे कायम रहते हैं। ये कायम नहीं रह पाते ये पर्सन। 7 ऑफ कप्स, ये कभी इधर कभी उधर कभी किधर, इनका मूड जो है स्विंग होते रहता है। मूड स्विंग होने का कारण क्या होता है, स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तुरंत अभी आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बातों में आ जाएंगे, कोई और कुछ बोल देगा तो उनके बातों में आ जाएंगे। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा ऑप्शन ढूंढना, एक जगह बोर हो जाना। तो आपको कॉपी करना चाह रहे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं। एक और कार्ड था, हाँ, तो आप नाराज हुए हैं, चले गए हैं छोड़ के इनको। 10 ऑफ सोर्ड्स है, इनके इस तरीके से, इस स्वभाव से आप बहुत आहत हुए हैं। झूठ बोलते थे, बातों को छुपा लेते थे, हिडन रखते थे। बाद में जब आप जानते थे, आप एक और मौका देते थे, एक और मौका देते थे। ऐसे करते करते बहुत सारा मौका दिए, पानी सर से ऊपर निकल गया, आप इनको छोड़ दिए हैं। एनर्जी तो कुछ ऐसा कर रहा है, बहुत डीप डाउन ये पर्सन जो है ना, सोच में है, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि जस्टिस देना चाहिए, या रिलेशनशिप में इनको तो गिल्ट है, इनको, इस पर्सन को, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, आ गया। तो आप काफ़ी पावर में आ चुके हैं। 8 आप यहाँ भी 8, अगर हम देखें तो इनको लगता है कि आप बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत पावर में है, बहुत पावर में। पहले मासूम थे, कोमल थे, बातों में जो है आ जाते थे, आप विश्वास कर लेते थे। इतना बार इन्होंने पेन दे दिए हैं, आप इनके सही मायने में कमिटमेंट लेकर आएंगे तब भी आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अब बहुत लोग तो बहुत दुखी हैं आप लोग, ठीक है। जस्टिस क्यों है यहाँ पे, जस्टिस में कैसा है भाई, देखो 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको भी लगता है इस पर्सन ने चीट किया है, बिल्कुल ठीक लगता है, धोखा दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये पर्सन जो आपके साथ बेईमानी की है उसका अफसोस है, रिग्रेट है, हेडेक है, यानी कि इन्होंने किया है, बिल्कुल सही है। अफसोस इनको है, गिल्ट खाए जा रही है इस पर्सन को, और समय लगता है आपके फेवर में आ चुका है, या समय को आपने अपने मेहनत से फेवर में लिया है। तो मेहनत से फेवर में आ गया, नहीं भाग रहे हैं आपके बिना, इनका चलना भी मुश्किल है, याद भी आ रहे हैं, प्यार भी है, बोल नहीं सकते हैं, बेईमानी किए हैं। तो 5 और 5 है ना, तो 10 यहाँ भी है। तो यहाँ पे ये पर्सन को भाई यहाँ परेशानी है, गिल्ट है, हेडेक है, बेईमानी। 5 देखो, 5 नंबर का जो कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी धोखाधड़ी वाला कार्ड है, बिट्रायल वाला कार्ड है, ठीक है। सोच समझ के, पूरे होशो हवास में जानबूझ के झूठ बोले हैं, प्रोग्रामिंग किए हैं, प्लानिंग किए हैं, प्लॉटिंग किए हैं, आपके अगेंस्ट किए हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट किए हैं। और इस वक्त इनको पछतावा, इसलिए आप निकल गए, तो फिर निकल गए। आपने मासूम रूप इनको दिखाया था, आप जो है हार्ड रूप, हार्श, जो भाषा में ये समझते हैं उसी भाषा में आपने इनको जो है समझा दिए हैं, ठीक ठाक आपने इनको ट्रीटमेंट दी है, ठीक है। और अगर आप पेन में हैं तो एनर्जी मिररिंग होती है, आप पेन में हैं, आप चाहते हैं कुछ, ये भी ऐसा ही चाह रहे हैं। तो बहुत हद तक रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल आप अपने सपने पे काम कर रहे हैं, आप पूरा मतलब आप विश फुलफिलमेंट है, अपने ऊपर काम किए हैं, आप निकल के चले गए हैं आप इनके लाइफ से। काफ़ी समाज सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए आप बने हैं, प्रैक्टिकल बने हैं, स्ट्रेंथ आया है। आप यहाँ से इस रिश्ते से जो सीखे हैं उसको आपने कमजोरी नहीं बनाई, अपनी ताकत बना ली है आपने, ठीक है। अपनी ताकत बना के आप निकल के जा रहे हैं। यहाँ भी अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपका फ्रीडम लाइफ, आपने जो मकाम किए हैं, कुछ किए हैं, अकेले लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आप।
तो जब कोई खुश होता है, आप उनके बिना, इनको लगता है कि आप इनके बिना जीना सीख लिए, आप इनसे दूर होके खुश हो रहे हैं, जीना सीख लिए हैं, चीटिंग, बेईमानी, धोखाधड़ी ये किए हैं, अब ये सामना कैसे करेंगे बताओ आपका? तो बहुत आपको रुलाए थे, 3 ऑफ सोर्ट्स, बहुत रोए थे, बहुत मासूम थे, तो रोने के बाद हार्ड भी आप उतना ही बन गए हैं। अब आप जो है ये उसी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आज ऐसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जो कभी आप रोए हैं, तड़पे हैं, बेचैन हुए हैं, आपके पेन को ये महसूस कर रहे हैं, आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। कब? क्यों? क्योंकि आज वहाँ से ये गुजर रहे हैं, ठीक है, गुजर रहे हैं। और देखते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, बताएं। कुछ चीज़ों को ये सुधारना सोचते हैं, ये काश ये घटना हमारे बीच में नहीं घटी होती, काश ऐसा नहीं हुआ होता। 5 ऑफ सोर्ट्स एक बेईमानी का कार्ड है। तीसरा कार्ड आपके एनर्जी से लग रहा है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में ये आए और इन्होंने ज़बरदस्त कुछ बेईमानी किए, कुछ ऐसा चीज़ किए जो पकड़े गए ये, ठीक है। इनको लगता है काश उस चीज़ को ये रिवर्स कर पाते हैं, आपके दिमाग से निकाल देते हैं। इनका जो एक गलत इमेज आपके दिल दिमाग में बैठ गया है, नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, इनका धोखाधड़ी, झूठ, बेईमानी पकड़ी गई है, अब आप रूड हो चुके हैं। इनको लगता है काश आपके दिमाग से ये डिलीट मार देते, हटा देते, या ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, आप भूल जाते, ऐसा कुछ इनको लग रहा है, ठीक है। देखो आप उस चीज़ को नहीं भूले हैं, बंधे हुए हैं, सोचते हैं वहाँ। अब आप अपने दिल को बाहर निकाल के रख दिए, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अगर ये आई लव यू बोलेंगे, आई नीड यू बोलेंगे, बेबी चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, बोलेंगे नहीं रहने दो, हमें पता है, ठीक है। 2 दिन इनकी चांदनी फिर अंधेरी रात, वो हमने देखा है। तो आपका दर्द कुछ इस तरह का पेन तो ट्रांसफॉर्म पिछले लाइफ का है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई लेसन पढ़ाने आए हैं, तो रिलेशनशिप में ऐसा रहा है। तो आपको दुखी करके, आपको रुला के, आपको बेचैन करके ये पर्सन कौन सा सुखी है? देखो सुखी है? बिल्कुल सुखी नहीं है, परेशान है, दुखी है। कोई ट्रॉमा था, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा था कि पार्टनर के साथ ऐसे पेश आना है, थर्ड पार्टी के, या फिर एक्स्ट्रा में ऐसे पेश आना है, एक्स्ट्रा वाले के साथ जाना है, टाइम पास करना है, एंटरटेन करना है, कोई कमिटमेंट नहीं देना है, जो कमिटमेंट देना है झूठा देना है, बकवासगिरी करना है, फंसाना है, इंटीमेसी फिजिकली वगैरह करना है, मज़े लेना है, फिर छोड़ के भाग जाना है। तो ये अगर कुछ चीज़ें थी इनकी, तो ऑब्वियस यहाँ पे ये पर्सन जो है वहाँ पे समझ सकते हैं आप, बहुत हेडेक हो रही है इस पर्सन को, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके दिल में इतने अंदर तक चले जाओगे कि कल तक आप इनके लिए रो रहे थे, अभी आपके लिए रो रहे हैं, बस इतना जान लो, ठीक है। तो हाँ, डिस्टर्ब है, अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और अपसेट है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? देखें थॉट में 9 ऑफ कप्स क्यों है इस पर्सन का, क्यों है 9 ऑफ कप्स? आखिर इतने सोच में क्या है? अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, एनर्जी ड्रेन है, निराशा है, उदासी है, मायूसी है। 555 एक ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई आएगा, ठीक है, एक चेंज आएगा, बदलाव आना ज़रूरी था। अगर इसी तरह से ये सबको यूज करते थे, आते थे, जाते थे, भूल जाते थे, तो ये समय इनके सुधरने का है, ट्रांसफॉर्मेशन होने का है, बदलने का है, ठीक है। और अकेलापन है, अकेलापन कोई इनका ले भी नहीं सकता है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे प्लीज यूनिवर्स? 3 ऑफ सोर्ट्स वाकई देखो, एडिक्शन, फिजिकली इंटीमेसी, एडिक्शन, कोई स्पेल वर्क, कोई कारण, किसी भी तरह से आपको लिए थे, आप नाराज चल रहे हो, 3 कार्ड नहीं लेंगे, नाराज चल रहे हो, आप इससे बहुत ज़्यादा सीखे हो, ठीक है। ये पर्सन नेगेटिव पर्सन थे, नेगेटिव माइंडसेट था इस पर्सन का, एक्स्ट्रा के लिए बहुत है। 3 ऑफ सोर्ट्स क्लेरिफाई करें 1 कार्ड। अब आपका ये दर्द ये दिए हैं, दवा आपको देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपसेट है, उदास है, मायूस है, पूरी एनर्जी के साथ आना चाहते हैं,
आपको जो दर्द दिए थे अब वो चाहते हैं कि कमिटमेंट दें तो पूरा करें। कमिटमेंट अगर आपको दिए हैं पास्ट में तो पूरा करना चाहते हैं। एनर्जी तो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, चाहते तो ये कमिटमेंट दे के पूरा कर सकते थे, बस कमिटमेंट दे के जो थर्ड पार्टी या किसी और को चले गए हैं, जो पेन दिए हैं, ये वही सोच रहे हैं, वही दर्द है कि अगर ये चाहेंगे भी तो कैसे देंगे। अब वो भरोसा नहीं है, रिश्ता नहीं है, और जब भरोसा के बिना तो रिश्ता नहीं होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स क्यों है सोच में? एक कार्ड तो कोई और था, शायद अब इनके लाइफ में नहीं है, ठीक है। कोई और था, कोई और थी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुए थे, वो शायद अब इनके लाइफ में नहीं है, जा चुके हैं, जा चुकी है, या वो पर्सन जो है छोड़ दिए हैं, है ना। तो ये पर्सन इस वक्त अकेले हैं, मेल है फीमेल है जो भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपका भरोसा परमात्मा के साथ। आप पिछले जन्म में भाई स्पिरिचुअल पर्सन है, जर्नी है, सोल है, तो आपको कोई पेन देने ही आएगा, आपको ट्रांसफॉर्म करने आएगा। आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन, भरोसा। आप शायद बोले होंगे कि तुम मुझे रुला के तुम भी सुखी नहीं रहोगे, तुम भी खुश नहीं रहोगे, तुम भी परेशान रहोगे, हमें तुम्हें ऐसे रुला के जा रहे हो, एक दिन तुम भी रोना, फिर हम नहीं मिलेंगे। शायद कुछ ऐसा ही ये फील कर रहे हैं। और कि आपका प्रार्थना परमात्मा से लगती कैसे है, कैसे आप रोते रोते किसी को बोल दो, रो दो तो कैसे लग जाता है, कैसे। तो कुछ चीज़ें, कुछ बद्दुआ, कुछ हाय लगा है जो ये पर्सन को निराशा, उदासी, मायूसी, लाइफ में बहुत वैसी घटनाएं घट रही है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अकेलापन बहुत है इस पर्सन का। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए ये पर्सन? महसूस क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं? प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। अरे यार, हाँ, यहाँ भी देखो पेज ऑफ कप्स। आपको भी था कि ये बंदा माफ़ी मांगता करता, देखो पेज ऑफ कप्स, ये भी पेज ऑफ कप्स। बहुत सिमिलरिटी एनर्जी में है, पास्ट लाइफ में है, कुछ कनेक्शन है। ये पर्सन को भी लग रहा है बिना माफ़ी मांगे आपसे गुजारा नहीं होगा। रिश्ता ठीक करें ना करें, हो ना हो, बट इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि इनके पैर के नीचे से आपने ज़मीन सरक खींच लिया है। मतलब हार्ट ओपन हो रहा है, चाहे ना चाहे याद करना, बोलना नहीं है, बोल नहीं सकते ये पर्सन, ठीक है। उफ, जो दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, मुसीबत दिए हैं, आ नहीं सकते आपके पास में। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, वेटिंग में मोड में रखे थे, इंतज़ार बहुत करवाए हैं आपको। रोने का भी हक नहीं था, अकेले में आपने रोया है, खुद रोए हैं, खुद आंसू पोंछे हैं, खुद उठे हैं। होता है 9 ऑफ सोर्ड्स। अफसोस है इस पर्सन को, बहुत चीटिंग वाला, बेईमान वाला। एक ऐसा, मतलब उसमें आया था ना डेविल, एक डेविल को आप जो है ना सही रास्ते पे लेके आ रहे हो। एक नार्सिसिस्ट पर्सन को, एक साइको को, एक सेल्फ सेंटर पर्सन को आप रास्ते पे लेके आ रहे हो। आपका प्यार, आपका कैरेक्टर, आपका जो भी चीज़ें हैं, पर्सनालिटी, अरे यार जो भी है आपका व्यक्तित्व, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत खींच रहा है, बहुत ज़्यादा। अपनी गलती का एहसास, बात भी करना है, आना भी है, अफसोस भी है, चीज़ों को सुधारना भी है, मतलब हर जगह तो वही चीज़ है, ठीक है। अभी और देखते हैं कि क्या महसूस करते हैं। 2 कार्ड आया, दोनों बड़ा ही कमाल का कार्ड आया। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए? जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या महसूस? 9 नंबर भी बहुत आ रहे हैं। आप बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं, ज़बरदस्त बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं। इनकी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती, इनका झूठ, इनकी बेईमानी, इनका धोखाधड़ी। अब आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, योग्य नहीं है, बुरे पर्सन है, नेगेटिव पर्सन है, आप दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखो, अपने दिल को, चीज़ों को बचा के, छुपा के, दबा के, बड़ी मुश्किल से आप यहाँ से निकले हैं। ये चीज़ आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं। तो कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने पेन दिया है, वाकई दिए हैं, महसूस, अरे फंसा हुआ है, जजमेंट, इनको लग रहा है गुनाह किए हैं, परेशान है। जब तक ये रिलीज नहीं होगा, आपसे बात नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, तब तक इनको शायद सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इस पर्सन का सुख
चैन, शांति सब खो चुका है। ठीक है, परेशान है, डिस्टर्ब है, अपसेट है। अब यहाँ से 2-4 कार्ड हम देख लेंगे कि ये जो है इनको क्या चल रहा है अंदर के फीलिंग्स में, थॉट में। अगर मिलेंगे, मिलना चाहते हैं, आप भाग रहे हो, नहीं देखना चाहते शक्ल, नहीं बात करना चाहते, आपको लगता है ये बंदा फिर पे नहीं देगा, बंदी पे नहीं देंगे क्योंकि ये मतलब के है। आप अपने काम में मस्त हो गए हैं और इनको कोई ट्रॉमा था, कोई चीज़ था। हंसी आ रही है, अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर समझते थे, इनको लगता था पैसा है, चीज़ है तो लोग पूछेंगे, बट अकेलापन है, दिल दुखाने का अफसोस है, दुख है। बताएं जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, क्या आप कुछ सोच रहे हैं? आपकी बाउंड्री देख के डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप एक ही शब्द बोलने वाले हो, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपके धड़कन को ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ये बोल के गए थे, हर्ट करके गए थे, किसी तरह का ब्लेम गेम खेले थे, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स खेले थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए थे दूर होने का, तो शायद आप भी यही लाइन रिपीट करने वाले हैं कि अब तुम्हारे ऊपर मुझे भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इसीलिए तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, फंसा पड़ा है, चीज़ें निकल नहीं रहा है। आई एम जस्ट योर्स, आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो इनको लगता है कि आप डाउट, शायद ये लगता है जो आप लोगों का लड़ाई झगड़ा टावर जो आया था, बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ है आप भी वहाँ सोच रहे थे, ये पर्सन भी लगता है उसी फेज पे जाके सोचते हैं कि तुम बस करो, मुझ पर डाउट मत करो, और कितना डाउट करोगे, करोगी, मेरा फ़ोन चेक करते हो, पर्स चेक करते हो, समथिंग लाइक दैट है। हाँ, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ जो यहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इन पे ट्रस्ट, आई डू लव यू बोल ही नहीं सकते, निकलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा इतना हो गया है, वो बातें इतनी खींची हुई है कि ये जो शब्द है प्यार करता हूँ, करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, वाकई अगर समय सही ना हो, लड़ाई झगड़ा के बीच में अगर कोई किसी को बोले आई लव यू, कितना फनी लगेगा ना। तो सिचुएशन काफ़ी भारी है, हार्ड है। इनको कभी कभी लगता है ऐसे बोलने से जो हार्ड टाइम है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चीज़ें ठीक होगी, लेकिन उसके लिए मिलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के नो कांटेक्ट होने का, लेस कांटेक्ट होने का, इग्नोर करने का, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट, देखो, बट स्टिल आई ब्लेम यू। मैंने क्या बोली कि ये गलतियाँ ये करते थे। कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये 7 ऑफ कप्स, तो ये इट वाज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम यू, तो ये इनकी गलती थी, अभी तक आपको ब्लेम कर रहे हैं ये, और इनके माइंड में था कि जब मिलेंगे तो बोलेंगे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो, सब इनको पता है। तो नेगेटिव पर्सन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। अभी भी अगर मिलेंगे तो शायद ये अपनी गलती को, अपनी गुनाह को एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं कोई ये सडन गलती होने वाली चीज़ नहीं है। सोच समझ के प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत गए थे। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, तो ये आपसे दूर जाके कुछ आपको लेसन सिखाना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे। आप इनके लिए तड़पो, परेशान हो, आओ, अगर कोई स्पेल वर्क था, कोई चीज़ था, बट यहाँ उल्टा हो गया। ठीक है, रिवर्स हो गया, लेसन इनको मिल गया, आप तो इनको अच्छा खासा लेसन सिखा गए हो। और देखते हैं 1-2 कार्ड। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, तो वाकई आप बहुत अनमोल गिफ्ट हो इनके लिए, जिनका कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। मैंने क्या बोली, ट्विन फ्लेम, सोल पर्पस, सोलमेट, कोई ऐसा चीज़ जो आपकी कीमत का एहसास करा रहा है इस पर्सन को, जिन्होंने बहुत लाइटली ग्रांटेड लिए थे, गेम खेलते थे, आपकी इनोसेंसी से खेले हैं, नकार जो भी तरह का ग्रांटेड लिए हैं, ये पर्सन को फील हो रहा है।
ज़्यादा लंबा नहीं, 1 या 2 बस। आई एम विद यू नो मैटर्स वाट एवर इट इज। तो बस ये तो पागल हो रहे हैं आपके लिए, जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, जो भी हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या होगा, क्या होने वाला है, नहीं, आपके साथ हैं, ऐसा ये मानते हैं, ऐसा ये सोचते हैं। क्या पता कभी आके धमक ही पड़े आपके पास। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो डेविल आया था ना, 3 कार्ड एक साथ आया था, इसलिए मैंने नहीं ली थी। तो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा जो है ये उस टाइप के पर्सन है, इंटीमेसी, आना, प्यार करना, जाना फिजिकली, और अपने पर्पस को पूरा करने वाला पर्सन। बट इस वक्त इनको लेसन मिल रहा है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। तो आप जो नाराज़ हो, गुस्से में हो, इनको इसके रीज़न नहीं पता चल रहा है, तो फिर अब क्या ही बोलोगे। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो जो भी हुआ भूल जाओ, भूल जाते हैं, फिर से हम जो है फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और ये उससे ये बोलने से पहले ये भूल भी चुके हैं। आई डोंट नो दी रीजन बिहाइंड दिस। तो माइंड में कब कितना अच्छा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता, जो हुआ मतलब यार यहाँ भी कुछ अच्छा तो नहीं समझ में आया मुझे। एक और कट करते हैं, यहाँ भी कुछ अच्छा समझ में नहीं आया। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी अभी भी कुछ ऐसा ही है। ब्लेम आप ही को करेंगे या फिर 0 कर देंगे। लिविंग यू हर्ट मी टू बट इट वाज दी नीडेड। तो हाँ, आप मतलब दूर गए थे, जाना जरूरी था, लेसन पढ़ाना था, देना था, दुख दर्द कष्ट वाला चीज़ था, बट लेसन आपने नहीं पढ़ा, लेसन इनको भी मिल गया अच्छा से। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले या रिलेशनशिप बोले, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।